ऐसा नहीं कि भाई ऊपर से थोप दिया कि नहीं इस बार आपको नालियां बनाना है, आपको जरूरत है कि नहीं जरूरत है कि नालियां बना दो। आदिवासी को खत्म करने के लिए उसका जमीन खत्म करो, उसका जंगल खत्म करो, उसकी भाषा खत्म करो, उसकी संस्कृति खत्म करो, उसकी रूढ़िवादी परंपरा को खत्म करो। आपका जमीन है, आपको पता नहीं होगा, लेकिन वो बिक के खत्म हो जाएगा और जमीन पर आप जोत रहे, लेकिन कागज किसी और का रहता है। पेशा कानून को लागू करवाने के लिए यहाँ पे अभी आदिवासी समाज जुटे हुए हैं। हमारे से बातचीत करने के लिए पेशा कानून के विषय में हार्दिक हुजूर जी हैं। दीदी, पेशा कानून जो है झारखंडियों के लिए कितना आवश्यक है? ये पेशा कानून फिफ्थ शेड्यूल एरिया के लिए बना ही है, जिसमें कहा भी गया है कि जो शेड्यूल क्षेत्र है, फिफ्थ शेड्यूल क्षेत्र है, उस क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने और जो जन संसाधन है, आदिवासी क्षेत्रों में जो संसाधन है, उस संसाधन प्रचुर मात्रा में उस संसाधन का उपयोग और अपने रूढ़ी व्यवस्था परंपरा, अपने रीति रिवाज को संरक्षित करते हुए सशक्त करने के लिए ही ये पेशा अधिनियम लागू हुआ बना था। और बनने के साथ साथ जो 1996 में उसके बाद ये कहा गया था कि सब स्टेट अपने अपने राज्यों में इसको लागू करेंगे, लेकिन अब नियमावली जो बना के जो यहाँ पर लागू नहीं, तो ये आदिवासियों के लिए ही बना है, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके रूढ़ी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, उनकी संस्कृति को, उनकी परंपरा को, और जो उनका जो नेचुरल जो है प्राकृतिक संसाधन है, जल जंगल जमीन है, उन संसाधनों को अपने समुदाय को सशक्त करने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए, जिसमें कि कह दे आपकी वह सत्ता का विकेंद्रीकरण भी इसको कह सकते हैं, ताकि गांव गणराज्य का जो सपना है वो मजबूत हो जाए। पेशा कानून लागू होने से जो आदिवासी बहुल गांव है उसमें क्या परिवर्तन होगा? आदिवासियों में क्या परिवर्तन होगा? जिसमें पेशा अधिनियम के तहत कहा ही गया है, जिसमें कि है कि फिफ्थ शेड्यूल एरिया के अंतर्गत जो जहाँ की आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं उसमें लागू होगा। और फिफ्थ शेड्यूल एरिया रहने से जो एकदम जो मूल बात फिर से हमने आपको कहा था, फिर कह रहे हैं कि जनजातियों का, आदिवासियों का अपनी रूढ़ी व्यवस्था परंपरा वो अलग है, तो उस रूढ़ी व्यवस्था परंपरा को मजबूत करने में आपको मदद मिलेगी। ग्राम सभा जो होगी, ग्राम सभा की अध्यक्षता वही रूढ़िवादी परंपरा व्यवस्था को जो संचालित करने वाले लोग ही उस ग्राम सभा के जो अध्यक्ष होंगे, और आपके जो बहुत सारी व्यवस्थाएं जो आपका आदिवासी क्षेत्र में, वो व्यवस्थाएं मजबूत होगी। और मजबूत करने के लिए आप जिस रूढ़ी व्यवस्था की, जिस रूढ़ी परंपरा की बात करते हैं, वो जानने वाले लोग रहेंगे, तो वो बहुत बेहतर ढंग से इसको लागू कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारा आपका जो आदिवासी क्षेत्रों में जल से है, वन से है, पानी से है, या खनन से है, या बहुत सारा ऐसे संसाधन है, उन संसाधनों का भी वो ग्राम सभा पर अधिकार होगा। और गांव वाले तय करेंगे कि गांव के लिए, उस गांव के लिए, उस क्षेत्र के लिए विकास की कौन सी योजना बेहतर होगी, और उसके हिसाब से उस जो संसाधन आपका होगा, पूरे गांव वाला का उस पर अधिकार, सामूहिक अधिकार होगा। और उसमें सामूहिक तौर पर उस गांव में रहने वाले जितने भी 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, सब लोग उस ग्राम सभा के हिस्से मतलब सदस्य होंगे, और वो तय करेंगे मिलके कि वो उन गांव के लिए क्या जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाई ऊपर से थोप दिया कि नहीं इस बार आपको नालियां बनाना है, आपको जरूरत है कि नहीं जरूरत है कि नालियां बना दो, नहीं इस बार आपको मतलब ऐसा पेपर ब्लॉक बनाना है तो वही बना दो। हमारे गांव के लिए हो सके उस दिन उस जगह बोरा बांध की आवश्यकता होगी, हो सके उस दिन हमारा जंगल का कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि हमको उसको बचाने की आवश्यकता होगी, पेड़ संरक्षण या पर्यावरण की बात होगी, तो वो गांव वाले तय कर पाएंगे कि कहाँ बेहतर होगा। वो तालाब बनाने से बेहतर होगा कि चेक डैम बनाने से बेहतर होगा, कि क्या वो गांव वाला तय करेंगे, उनका पैसा और उन्हीं पर होगा। और बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जो पैसा नियमावली लागू होने के बाद जो फंड मिलते हैं, वो भी मतलब 1400 करोड़ वापस होना, तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ के रूढ़िवादी परंपरा के तहत जो आपका ग्राम प्रधान है, ग्राम की व्यवस्था है, और वो तय करने से वो भी गांव के विकास के लिए, अल्टीमेटली गांव का विकास होगा, तो उस राज्य का विकास होगा। और इस चूंकि झारखंड राज्य है या फिफ्थ शेड्यूल एरिया में जहां आदिवासी है, तो जब तक आदिवासियों का विकास आप की बात नहीं करोगे, तो आपका डेवलपमेंट का आधा अधूरा रह जाएगा, और इसी के लिए अलग झारखंड राज्य का भी निर्माण हुआ है। झारखंड में अभी फिलहाल देखा जा रहा है कि आदिवासियों का जो जमीन है वो सादा पट्टा में बहुत ज़्यादा बिक रहा है। क्या पेशा कानून लागू होने से ये सब में कुछ रोकथाम होगा, इसको कुछ रुकिएगा? एक बात ये तो है कि बहुत सारा जमीन आदिवासियों का, जबकि नियमता का तो सीएनटी एक्ट के तहत में कि जब भी आप आदिवासियों का जमीन आदिवासी ही ले सकता है, वो भी उस थाना अंतर्गत, और उसके साथ साथ उसका परमिशन, उसका मोटेशन, वो सारी प्रोसेस है। बावजूद बहुत धड़ल्ले से आप कहीं भी चले जाओ, सब आदिवासी क्षेत्र है। शहर में तो हुआ ही हुआ, अब शहर के जो चारों ओर रिंग रोड के अंदर और रिंग रोड से जो मतलब लगभग 2-3 किलोमीटर के दायरे में चले जाएंगे, बहुत सारा ऐसा आदिवासी जो जमीन है वो सादा पट्टा में आपका सब चला जा रहा है। बहुत 2 मंजिला 3 मंजिला मकान
व्यापारिक ये संस्थान ये सारे बन रहे हैं, तो ग्राम सभा को तो ये कहा ही गया है कि गांव का रूढ़िवादी परंपरा, व्यवस्था, संस्कृति और उनका जो जिसमें जमीन भी एक जुड़ा हुआ है, उसको व्यवस्थित करने का अधिकार है। और ये एक नियम भी है सीएनटी में कि आप अगर कोई भी जमीन खरीद रहा है तो वो ग्राम सभा को या फिर उस मियादी जो है, पहले तो होता था कि नगाड़ा बजा के मियादी करवाने का और जानकारी होता था कि भाई ये फलाना आदमी फलाना खाता का फलाना जमीन को ले रहा है, और वो नहीं तो वो नोटिस भी ग्राम सभा में वो होता था। लेकिन अब वो सारे को मतलब खत्म करके एक षड्यंत्र के तहत में चुपचाप करके कौन किसका ले रहा है, मतलब आपका जमीन है, आपको पता नहीं होगा, लेकिन वो बिक के खत्म हो जाएगा और जमीन पर आप जोत रहे हैं लेकिन कागज किसी और का रहता है। तो ये एक षड्यंत्र चल रहा है आदिवासियों को खत्म करने का। आदिवासी को खत्म करने के लिए उसका जमीन खत्म करो, उसका जंगल खत्म करो, उसकी भाषा खत्म करो, उसकी संस्कृति खत्म करो, उसकी रूढ़िवादी परंपरा को खत्म करो। और ये खत्म कर दोगे तो आदिवासी का पहचान खत्म का, उसकी भाषा खत्म करो, क्योंकि भाषा उसकी जिह्वा होती है, जीभ होती है। किसी भी इंसान का जीभ काट दो तो बोलेगा कैसे? ये षड्यंत्र चल रही है। इस षड्यंत्र को खत्म करने के लिए, आदिवासियों की पहचान के लिए, क्योंकि झारखंड बना भी था कि आदिवासियों को व्यवस्थित, संरक्षित, मजबूत और सशक्त करने के लिए, तो इसीलिए पेशा कानून लागू करे सरकार। ये मांग को लेकर आज हम लोग राजभवन की ओर कुछ करेंगे। पेशा कानून एक तरीके से सत्ता का विकेंद्रीकरण है और इसी को लेकर लगातार आदिवासी समाज जो है वो झारखंड में पेशा कानून लागू करने की मांग कर रहा है और लगातार इसका मुद्दा झारखंड में बना हुआ है, लगातार उठ रहा है। ये आदिवासियों की हक की और अधिकार की बात है और इसको लागू करने के लिए लगातार आदिवासी समाज जो है वो अपना हक और अधिकार की बात कर रहा है। अब देखना ये होगा कि कब तक राज्य सरकार इसको लागू करती है और क्या कुछ होता है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।